हेलो, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो कि हमारे ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड हैं, हमारे सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स, गार्जियंस एंड ऑल माय रिलेटेड एंड नेबर्स, हम आपको जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बीच, छात्रों के बीच कुछ बॉन्डिंग प्रॉब्लम्स होता है। इस बॉन्डिंग प्रॉब्लम्स को बताने के लिए और जानने के लिए हमें बॉन्ड की पूरी थ्योरी और उसकी प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। जहाँ तक सिंपल सा कोई बॉन्ड होता है तो वह बड़ी सरलता से स्टूडेंट्स के द्वारा, हमारे और आपके जैसे व्यक्ति के द्वारा हो जाती है। परंतु जब कभी कोई बड़ा सा कंपाउंड मिल जाता है तो वहाँ पर डॉटिंग स्ट्रक्चर में हमें कुछ कठिनाई होती है और कठिनाई के साथ साथ गलती होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो आज हम आप लोगों के समक्ष जो टर्म्स लेके आए हैं वह है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, इसका हम डॉट और डैश स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं। नाउ यू ऑल आर वाचिंग नाउ द डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, that is dot and dash स्ट्रक्चर। हम इसे बड़ी ही ईजियर फॉर्म में दिखाने के लिए आपके सामने में हैं और आप इसका लाभ उठाते रहें। कि जैसे एल्युमिनियम है, सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्युमिनियम इन दिस कंपाउंड, दैट इज 2 इन नंबर्स, दैट इज 2 इन नंबर्स। सल्फर की संख्या कितनी है तो 3 इन नंबर्स। ओ की संख्या कितनी है तो 12 इन नंबर, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इस तरह से है। जहाँ तक हमें डैश और डॉट बॉन्ड बनाने में हमें इसके VOE, वैलेंसी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है और वैलेंसी आउटरमोस्ट के आधार पर ही हम डॉट और डैश स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले जान लें कि Al का VOE क्या है। तो Al का VOE होता है 3, जबकि सल्फ़र का VOE होता है 6 और O का VOE होता है 6। Al 13 नंबर में आता है, जबकि सल्फ़र 16 नंबर में आता है, O 8 नंबर में आता है। ये नंबर इसके एटॉमिक नंबर को दिखाता है। ये जो है इसके VOE, वैलेंसी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है और ये जो है इसके वैलेंसी को दिखाता है। ये जो है इसके वैलेंसी को दिखाता है और ये भी इसके वैलेंसी को दिखाता है। तो इतना सब कुछ जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगा हम बॉन्ड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतनी सारी है तो बॉन्ड की कल्पना आप कर सकें।
तो देखिए एक कल्पना और है कि Al इज ए मेटल दैट्स EC electronics configuration is 2, 8, 3. This 3 is VOE and VE. When it aluminum liberate 3 electrons get Al plus 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 and acquire its state as नियॉन के स्टेट को ये प्राप्त कर लेता है। ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर के अपना ऑक्टेव बनाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सल्फर, ठीक है। तो ये भी अपना आर्गन बनाने की कोशिश करता है। कैसे? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये गेन करेगा और गेन करके ये S माइनस यानी यहाँ जो S16 था वह 18 आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार O भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर यह भी O माइनस को प्राप्त करता है। यहाँ भी गेनिंग प्रोसेस है, ये 8 नंबर में आते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करके 10 नियॉन के स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेता है। इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए और ये सारी बात अगर आपकी जानकारी में है तो आप Al2SO4 होल 3 ही नहीं, यहाँ तक कि आप बोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड देयर शो ऑन द बिगेस्ट कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ यू दैट causing many of problem, how to arrange dot between the two elements। ठीक है, हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट पर। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट को हम लोग बनाने जा रहे हैं। एल्युमिनियम 2 है तो हम एल्युमिनियम को 2 के रूप में इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरी एल्युमिनियम को लिख रहे हैं। आप जानते हैं कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका हम 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ले लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस एल्युमिनियम के साथ भी हम इसी प्रकार की बर्ताव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार की बर्ताव कर लिए, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स था, हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिए। उसके बाद आ जाती है सल्फ़र है 3, तो 1 सल्फ़र को हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, 1 सल्फ़र को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर और 1 सल्फ़र को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए। अब इसके बीच में O को हम पुट करेंगे, तो चलिए ये आ गया। फिर इसके ऊपर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ले लिए। ठीक उसी प्रकार हम इसको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करेंगे जैसे एक दूसरे सल्फ़र को करते आ रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए आपके पास ऑक्सीजन है
12 गो। अगर 2 ऑक्सीजन का सेटलमेंट इसमें दे दें, 2 का इसमें दे दें, 2 का इसमें और 2 का इसमें दे दें, तो कुल मिला के 8 ऑक्सीजन, एक यहाँ 9, एक यहाँ 10, एक यहाँ 11, एक यहाँ 12। तो चलिए 11-12 करके हम इसको O को पुट अप कर देते हैं इसमें। ठीक है, O को पुट कर दिए। इसके Al और S के बीच में, इस Al और S के बीच में हम ऑक्सीजन को 2-2 ऑक्सीजन के एटम को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ भी हम 2-2 ऑक्सीजन के एलिमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। और आप जैसा कि जानते हैं कि द वैलेंसी outermost electrons in O is also same as the outermost electrons of the sulfur। तो सल्फ़र को भी 6 है, ऑक्सीजन को भी हम 6 दे देते हैं। एल्युमिनियम को जो आप डॉट दिए हैं, डॉट की जगह पर अगर आप क्रॉस दे देते हैं तो और अच्छा होगा। यहाँ क्रॉस दे दीजिए, इसको भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी इस तरह से हम एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में 2-2, एल्युमिनियम और सल्फ़र के बीच में 1-1, सल्फ़र और सल्फ़र के बीच में 1-1, कुल मिला के 8 O को एडजस्ट कर दिए हैं। अब देखिए इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देते हैं। जिसके सामने में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उसी रूप में इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको अब हम इसको ऑक्टेव के रूप में इन सर्किल करेंगे। जब इन सर्किल कंप्लीट ऑक्टेट को प्राप्त कर लेता है, तब हम इसे फिर डैश के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। और इस तरह से हमारा जितना भी कंपोनेंट्स हैं सभी एक दूसरे के साथ बॉन्डेड दिखाई देंगे। अब देखिए, अगर हम एल्युमिनियम को लें, सल्फ़र को लें, ऑक्सीजन को लें, तो सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन सल्फ़र को टच करते हैं। सल्फ़र को खुद अपना 1-2 1-2 1-1 6 है, ये और ये ले लेगा तो सल्फ़र को हो जाएगा 8 वो हो जाएगा। ठीक है, फिर इस सल्फ़र को आप एक बार ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 2 8। तो इसका जो बॉन्डिंग है ऐसा बॉन्डिंग है। ठीक है, ऐसा बॉन्डिंग है। उसी प्रकार हम इस सल्फ़र को भी देख लें तो इस सल्फ़र के द्वारा बॉन्डिंग भी 8 के रूप में आ गया। हम सभी सल्फ़र को पहले बॉन्ड कर लेते हैं। तो अगर हम सल्फ़र को बॉन्ड कर लेंगे तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8, है ना। 2 2 4 6 2 8, इस तरह से ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब हम O को बॉन्ड करना चाहेंगे। O, ये जो O है इस O और S से रिलेटेड है, तो हम इसको इस तरह से बॉन्ड कर देते हैं।
इसको भी हम इस तरह से बॉन्ड कर देते हैं, इसको भी हम इस तरह से बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है। बॉन्डिंग में अक्सर देखा जाता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे डॉट हो या डैश हो, अगर उसको हम इन सर्किल करते हैं तो उसके बीच में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जब इनसर्किल करते हैं तो वह संख्या में 2 ही होता है। यह संख्या में 2 ही होता है। चलिए हम इसको भी इन सर्किल कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम इन सर्किल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक दूसरे O को एक दूसरे O के साथ कोवैलेंट कर देते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के जस्ट बगल में जो O है, एक O, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 जो O है वह एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बना करके O के ऑक्टेव को पूरा कर लेता है और खुद अपनी स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम बताए थे कि वह अपनी स्ट्रक्चर कौन सा बना लेता है। तो हो गया, देखो कहाँ पर हम रुके हैं, वहाँ से चालू करो। एल्युमिनियम के द्वारा क्रमशः 6 ऑक्सीजन के एटम को एल्युमिनियम कोऑर्डिनेट किया है और खुद नियॉन के स्ट्रक्चर को, ये नियॉन के स्ट्रक्चर को 2 और 8 के रूप में एक्वायर कर लेता है। ये भी नियॉन के रूप में 2 और 8 के स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन ए बॉन्डिंग ऑफ एनी टाइप, आइदर ऑफ आयनिक, आइदर ऑफ electrovalent, either of covalent, either of coordination, that only and only acquire its octave। अगर वह अपने ऑक्टेव को एक्वायर कर लेता है तो समझा जाता है कि आवर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इज फाइन एंड करेक्ट। वह ठीक है। तो चलिए बड़ी कुशलतापूर्वक से आपको ये बॉन्ड बनाना होगा, नहीं तो ये गलती हो जाती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड हो रही है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, और फिर ये अपना बॉन्डिंग तैयार कर लेता है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इस सल्फ़र को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 को हो गया, लेकिन जब ये ऑक्सीजन को बॉन्डिंग करता है तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐसा बॉन्डिंग करेगा, ऐसा बॉन्डिंग करेगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसा बॉन्डिंग करता है, इसको 2, 2, 4, 2, 8, यहाँ देखिए ये बॉन्डिंग ऐसा करेगा। इसके द्वारा कोऑर्डिनेट है, इसके द्वारा कोऑर्डिनेट है। यहाँ भी इसके द्वारा कोऑर्डिनेट है, इसके द्वारा कोऑर्डिनेट है। अब हम लोग
इसके डैश स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें आपको भली भांति इलेक्ट्रॉन्स की पुटिंग करना होगा और कौन इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, कौन किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, इस चीज़ की ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को मिसिंग करते हैं या कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। ये मिसिंग और डिस्प्लेस को आपको ऑलरेडी समझना होगा और जब समझ में आ जाता है तो हमारी स्ट्रक्चर एकदम सही बन जाएगा। देखिए अब हम इसको डैश में बनाते हैं। AL AL देखिए S है, S ले लीजिए, S ले लीजिए, S ले लीजिए। यहाँ पर O है, O है, O O O ठीक है। यहाँ पर भी आप O डाल सकते हैं, केवल एक O है इसमें, इसमें भी एक O है, इसमें भी एक O है, यहाँ भी एक O है, यहाँ पर आपको 2 O आता है। गिनती कर लेंगे कि कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 4 12 नहीं, गलती नहीं हुआ है। अब आप इसके द्वारा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देंगे, इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देंगे। यहाँ भी ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, ठीक है, इसको भी कोऑर्डिनेट कर दिया है और सल्फ़र भी इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, ठीक है। और ये जो O है यहाँ देख लीजिएगा कि ये O 7 8 8 और यहाँ पर ये इस तरह की बॉन्ड बना लिया है। तो एल्युमिनियम द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया है, एल्युमिनियम द्वारा इसको भी कोऑर्डिनेट किया गया है। अब हम चले आते हैं इधर के एल्युमिनियम इसके साथ कैसा बिहेव किया है। तो ये वाली किया है और इसके द्वारा ये वाली, इसके द्वारा ये वाली, इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड और ये ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड किया है, ऐसा बॉन्ड किया है। तो ये इसको कोऑर्डिनेट किया है, ये इसको कोऑर्डिनेट किया है, ये इसको कोऑर्डिनेट किया है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर सल्फ़र के द्वारा O को कोऑर्डिनेशन देखते हैं, O के द्वारा O को कोऑर्डिनेशन देखते हैं और यह भी इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन के बॉन्ड बनाते हैं और इसके बीच में O और S के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हुआ है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन हुआ है। अगर आप ऊपर की बॉन्ड को देखते हैं तो ऊपर की बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 का कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि उसको भी 8 का कोऑर्डिनेशन है। इसको भी यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हुआ है। ये देख लीजिए कि अगर ये सल्फ़र इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है तो O जो है इसके साथ ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड बनाएगा और
सल्फ़र भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। मीन्स क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये स्ट्रक्चर इस तरह से मूव करेगा। इस तरह से ये अगर मूव करता है तो कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड बताती है कि सल्फ़र कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, सल्फ़र कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, बट सल्फ़र डू नॉट कोवैलेंट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर भी आप सल्फ़र को दे दिए, इसको आप इस तरह की बॉन्डिंग कर देते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग कर देते हैं। दैट्स ऑल। हम क्या करेंगे कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट होता है, ये इसको भी ये एक इलेक्ट्रॉन्स का, दो इलेक्ट्रॉन्स का कोऑर्डिनेशन करता है, ये भी इसको कोऑर्डिनेशन करता है और ये भी इसको कोऑर्डिनेट करता है। इस तरह से आप एल्युमिनियम सल्फेट की एक स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेते हैं। और ये तो टफेस्ट डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर है। आप गलतियां होती ही रहेगी और आप बार बार इसका यूज अगर करते हैं तो आपकी ये गलतियां दूर हो जाएगी और सही स्ट्रक्चर बनाने में आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और छात्रों, आप हमारे इस एल्युमिनियम सल्फेट के डॉट्स एंड डैश स्ट्रक्चर को लाइक और शेयर करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और अपने निकटतम दोस्त भाई रिलेशन में इसको शेयर करते रहेंगे ताकि वीडियो एक अलग एल्टीट्यूड को प्राप्त कर सके और हमारी और आपके बीच में जो मोटिवेशन है वह बना रहे। हम भी मोटिवेट हुए, आप भी मोटिवेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट क्लास।